ओपी चौधरी खरसिया से पलायन कर गए। लेकिन जो सूची आई है आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुआ है, ये लीक कराया गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 64 नामों वाली इस लिस्ट में बीजेपी ने 2018 में हार चुके प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया। बीजेपी की लिस्ट को लेकर सीएम भूपेश बघेल का रिएक्शन भी सामने आ गया है। उन्होंने सांसदों को टिकट दिए जाने पर कई तरह के सवाल उठाए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आप केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं। यदि रेणुका सिंह की बात करें, वो सांसद कहाँ से हैं? सरगुजा से। टिकट कहाँ दिया गया है? कोरबा से। और उसी प्रकार से आप देखें, विष्णुदेव साय रहते हैं पत्थल गांव, उसको दिया गया कुनकुरी। और गोमती साय रहती हैं कुनकुरी, उसको दिया गया पत्थल गांव। ओपी चौधरी खरसिया से पलायन कर गए। तो हारे हुए लोगों में वो दांव लगा रहे हैं। बीजेपी ने 2018 में चुनाव हार चुके कई बड़े नेताओं को दोबारा मौका दिया है। पुराने चेहरों पर बीजेपी ने जो दाव लगाया, उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन चेहरों को जनता ने 2018 में नकार दिया था, बीजेपी उन पर फिर से भरोसा जता रही है। जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मुणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके में, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले बीजेपी की एक संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट वायरल हुई थी। वायरल हुई सूची में सभी वो नाम शामिल थे जो आधिकारिक रूप से जारी हुई लिस्ट में हैं। इस पर सीएम पहले भी कह चुके थे और फिर से उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर ये लिस्ट वायरल की। अगर किसी मीडिया हाउस द्वारा इसे वायरल किया जाता तो अब तक उनके यहाँ पर ईडी की रेड पड़ जाती। कल जब मैं यहाँ से गया, उस समय बोला था कि ये जानबूझ के सूची लीक की गई है। यदि जानबूझ के नहीं होता तो मैंने कहा था ईडी का रेड पड़ चुका होता, जो भी मीडिया हाउस ने इसको लीक किया है। लेकिन जो सूची आई है आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुआ है, ये लीक कराया गया है, लीक हुआ नहीं। बीजेपी कुल मिलाकर 85 प्रत्याशियों को मैदान पर उतार चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अपनी लिस्ट कब तक जारी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।